श्री रामकल्याणी सिंह जी, भाई अखिलेश जी विधानसभा के अध्यक्ष, नौजवान अमित जी, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया हमारे नौजवान साथी भावेश जी, और क्षेत्र के कोने कोने से पधारे सभी हमारे नौजवान खिलाड़ी बंधुओं, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं इस क्लब के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो शानदार आयोजन किया, साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी खिलाड़ियों को देखने का मौका मिला, सभी खिलाड़ी एक से एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक खेल, मैं समझता हूं जहां शरीर को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है, वहीं शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी स्वस्थ और तेज बनाने में खेल कूद का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है कि गुन्नौर के हमारे नौजवान तमाम तरह की चीजें न होने के बावजूद भी शानदार प्रयास कर रहे खेल का। अभी तो मैं नहीं कहता भावेश हम कर रहे हैं, लेकिन एक वादा जरूर है, जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो अपने गुन्नौर के नौजवानों के लिए स्टेडियम जरूर लाने का काम करेंगे। और इसलिए भी आएंगे क्योंकि खेल के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोग जहाँ स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, वही नौजवान क्षेत्र और देश और प्रदेश का भी नाम रोशन करने का काम करेंगे। ये सुधार जुटाने का पहले भी प्रयास किया है जब मौका था, और आने वाले समय में भी जो मौका आएगा आपका, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल आएगा, तो निश्चित मानना कि गुन्नौर के नौजवानों के सुधार जुटाने का भी हम लोग काम करेंगे। नौजवान साथियों, जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि ये देश नौजवानों का देश है, ये सच है। और इन नौजवानों के देश को दिल्ली की हमारी सरकार के बैठे लोगों ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी की पार्टी के तमाम लोगों ने हमारे नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया है। याद करो नौजवानों, 2014 के समय कहा था चुनाव में हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अगर 2014 से 24 आने वाला है, 10 साल में अगर उन्होंने अपना वादा निभाया होता तो 20 करोड़ नौजवानों को हमारे देश में रोजगार मिला होता। और जब 20 करोड़ नौजवान रोजगार पाते तो शायद इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन बीजेपी के लोगों ने हमारे नौजवानों के जज्बातों को छेड़ने का भी काम किया, उनसे खेलने का भी काम किया है, उनके दिलों को तोड़ने का भी काम किया है। जो लोग हमारे नौजवानों से झूठा वादा करके चुनाव जीते, सरकारें बनाए, और सरकार बनने के बाद नौजवानों से किए हुए वादों को झूठे के तौर पर पेश करने लगे, आने वाला चुनाव जब आए तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम कर देना जिन्होंने नौजवानों से झूठ बोलना है, ऐसे लोगों को सबक सिखा देना। यहाँ के हमारे सारे नौजवान, मैं समझता हूँ किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने गुमराह किया कि 2022 आते आते किसानों की आमदनी दूनी होगी। बताओ मेरे गुन्नौर के नौजवानों, आप सबके ज्यादातर बुजुर्ग, आपके परिवारों में खेती किसानी हो रही है, क्या किसी के घर की आमदनी खेती किसानी में दूनी हुई है? क्या किसी की? खाल और ताल साहब, खाल और ताल। और जब नहीं हुई है तो बताओ मेरे नौजवानों, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और सबक भाजपा को कैसे सिखाओगे? जब उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करोगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करोगे, तभी ये बीजेपी के लोग झूठ बोलना बंद करेंगे। ये झूठों को सबक सिखाना है। हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। और श्रद्धेय नेताजी, जिनसे मैं समझता हूँ गुन्नौर का एक एक व्यक्ति दिल से प्यार करता था, ऐसे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए
आने वाले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना है। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है, अपील है और निवेदन है। और एक और अपील है, नौजवानों, खूब जम के खेलो, खूब शरीर को स्वस्थ करो, खूब दिमाग को स्वस्थ करो, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना कि लोकतंत्र में जीतने का सबसे बड़ा हथियार वोट है। और कल से वोट बढ़ना शुरू हो रहे हैं। आज के हमारे सारे नौजवान मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे घरों में लैपटॉप पहुंचा दिया है, तो कल से ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्री बढ़ना शुरू हो रही है। नौजवान साथियों, जिम्मेदारी के साथ वोट भी बढ़ा लेना, क्योंकि वोट बड़े होंगे तभी आप उस वोट का इस्तेमाल करके इस बीजेपी को हराने का काम करोगे। और विशेषकर ये नौजवान जो 18 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो हमारी बहनें 18 साल की हो गई या हो रही हैं, उन सभी के वोट बढ़ाने का काम कर लेना और पुराने को वोट छूट ना पाए, ये इस बात का बड़ा नौजवान भाइयों खड़ा करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से फिर से एक बार जितने भी खिलाड़ी उनको शुभकामनाएं। कमेटी के जो साथी हैं उनको भी मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।